अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन समझना है तो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी समझना ही पड़ेगा। ओके, अब मेरे ख्याल से आप सब ने कुछ इस तरीके के इक्वेशंस देखे होंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंडेंट है। मेरा बोलने का बस ये मतलब है, ठीक है, मेरा इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। मेरा बस समझाने का ये मतलब है कि जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंडेंट है। उसी तरीके से अगर हमारे टेबल में कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर किसी दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट हुई तो हम लोग उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक स्टूडेंट्स टेबल है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही से ड्रॉ कर लूँ। ओके, तो ये हम लोग का एक टेबल है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लोग के पास ये एट्रीब्यूट्स हैं। मान लो रोल नंबर हम लोग का एक प्राइमरी की है, इस टेबल की हम लोग की प्राइमरी की है ये रोल नंबर। नेम हम लोग का एट्रीब्यूट है, फोन नंबर एक एट्रीब्यूट है, एड्रेस एट्रीब्यूट है, स्ट्रीम एट्रीब्यूट है और सब्जेक्ट एट्रीब्यूट है। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताओ, जो हमारी स्ट्रीम है वो कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी? जैसे मैंने की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो हम लोग के सब्जेक्ट्स होते हैं एनालॉग टू डिजिटल था, एनालॉग टू डिजिटल, पावर सिस्टम था, पावर सिस्टम, इस तरीके से हम लोग के सब्जेक्ट्स हैं। अब ये बताओ, ये सब्जेक्ट से क्या हम लोग स्ट्रीम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो स्ट्रीम है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ऑन योर सब्जेक्ट। इसका मतलब कि ये स्ट्रीम है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब कि आप इसको इससे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यू कैन रिकॉग्नाइज स्ट्रीम फ्रॉम द सब्जेक्ट। यही होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी, यही होता है कॉन्सेप्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी का। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी कॉलम को देख के बता सकते हो कि वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट है कि वो फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, सबसे पहला तो मान लो कि हम लोग दो रो ले रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग रो हम लोग ले रहे हैं, एक्स और वाई, और हम लोग ये बोल रहे हैं, ये वाई मैं थोड़ा सही से बना दूं, ये जो y की वैल्यू है ये x से आ रही है, मतलब कि y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से फॉर एवरी यूनिक वैल्यू, ओके, परिभाषा बोल रहा हूं, इसको लिख लो यहाँ पे। तो फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ x वी विल गेट द सेम यूनिक वैल्यू ऑफ y। अब मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसको पॉपुलेट कर देता हूँ। ओके, मैं इसको पॉपुलेट कर देता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मुझे ये देख के बताओ, अपने हिसाब से बता दो कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है कि नहीं है। ये है फंक्शनली डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि देखो x1 पे y1 आ रहा है, और कहीं x1 है यहाँ पे? नहीं है। x2 पे y2 आ रहा है, और कहीं x2 है? हाँ, यहाँ पे x2 है, तो यहाँ पे भी y2 आ रहा है। इसका मतलब कि हर यूनिक वैल्यू ऑफ x पे हमारी सेम यूनिक वैल्यू y होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग y9 कर देंगे तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर पता चला कि मैंने ADA से, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सॉरी ADC होगा ये अगर मैंने ADC से मान लो CS स्ट्रीम निकाल दिया, तो ये तो नहीं हुआ ना फंक्शनली डिपेंडेंट। एक जगह आप बोल रहे हो कि ये इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम का है और एक जगह बोल रहे हो ये CS स्ट्रीम का है, तो फिर कैसे पता चलेगा भाई? तो फंक्शनली डिपेंडेंट का मतलब फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ x यू शुड गेट सेम यूनिक वैल्यू ऑफ y। सेम याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देख लो, x3 पे हम लोग का y4 है, x3 और कहीं है? नहीं है। x4 पे हम लोग का y8 है, x4 और कहीं है? नहीं है। तो हर यूनिक वैल्यू ऑफ x पे हमारी सेम यूनिक, अच्छा यूनिक भूल भी जाओ, मान लो अगर ये सारी वैल्यू सेम हुई, ठीक है, मान लो
अगर ये सारी वैल्यू सेम हुई y y y y y, तब भी ये फंक्शनल डिपेंडेंट होगा। ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि सारी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया, सारी वैल्यू यूनिक नहीं भी हो तब भी आपका फंक्शनली डिपेंडेंट ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, x1 पे वैल्यू y आ रही है, x2 पे वैल्यू y आ रही है, x2 पे फिर से वैल्यू y आ रही है। बात यही है यहाँ पे, ठीक है। आप एक वैल्यू को देख के दूसरी वैल्यू को निकाल सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट फंक्शनली डिपेंडेंसी का यही होता है कि क्या आप एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं। ओके, अब मैं आपको कुछ मज़ेदार चीज़ें बताता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से बता पाओगे कि कोई भी दो एट्रीब्यूट के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि नहीं है। ओके, मान लो अगर जो x है उसकी सारी वैल्यू अगर यूनिक है, x3 x4 x5, तो चाहे आप यहाँ पे जो भर दो, आपके ये दोनों एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यार ये वैल्यू ही नहीं रिपीट हो रही है। अगर सारे डेटाबेस में ये वाले एट्रीब्यूट्स की अगर वैल्यू ही नहीं रिपीट हो रही होगी तो ये तो फंक्शनली डिपेंडेंट होगा ना। फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारा ये बोलता है कि आप एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो और वो दूसरी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे तो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है वैल्यू सेम ही रहेगी। इसका मतलब मैं इससे एक और पॉइंट निकाल सकता हूँ कि प्राइमरी की हमेशा फंक्शनली डिपेंडेंट होगी सारे एट्रीब्यूट्स के साथ, होगी कि नहीं होगी? तो इसकी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा सिनेरियो मैंने आपको अभी क्या समझाया था, बट फिर से समझा देता हूँ। अगर दूसरे एट्रीब्यूट की अगर सारी वैल्यू सेम है तब भी आपके ये दोनों एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सेम वैल्यू है तो ये देखो x1 पे भी y, x2 पे भी y, यहाँ पे मान लो मैंने x2 लिख दिया, फिर से x2 पे y। यही हम लोग को चाहिए कि यूनिक वैल्यू ऑफ x पे हमारा सेम वैल्यू ऑफ y आए। वही हो रहा है यहाँ पे। इसको याद करने का सिंपलिस्टिक तरीका है कि आप फंक्शनल वर्ड से इसको याद करो। फंक्शनल वर्ड से आप फंक्शन को याद कर लो, 5x + 1। अब भाई अगर आप x की वैल्यू 5 रख रहे हो तो 25 + 1 26, चाहे आप जितनी बार 5 लिखो 26 ही आएगा, कभी और कोई वैल्यू नहीं आएगी। आपने अगर यहाँ पे 3 लिखा, 5 3 = 15 + 1 16, आपका 16 ही आएगा, 16 के अलावा कुछ नहीं आएगा, चाहे आप जितनी बार उस वैल्यू को रखो। इससे मेरा एक और पॉइंट आता है कि अगर जो ये वाला एट्रीब्यूट है, ठीक है, अगर जो y वाला एट्रीब्यूट है अगर वो किसी कैलकुलेशन से आ रहा है, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन में केवल एक वेरिएबल है, केवल एक एट्रीब्यूट है, तो वो वाला हम लोग का एट्रीब्यूट उस एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट होगा। जैसे यहीं पे देख लो, ये हम लोग का x और y टेबल है, ये हम लोग का x और y एट्रीब्यूट है। हम लोग के पास एक फॉर्मूला है कि y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं 5x + 1। अब देखो यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो केवल x पे डिपेंडेंट है। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, जो y की वैल्यू है वो केवल x पे डिपेंडेंट है। तो फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ x यू विल गेट सेम वैल्यू ऑफ y। ओके, ये 2-3 पॉइंट्स आप समझ लो, आपके लिए काफ़ी है। नॉर्मलाइजेशन में इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग ने बेसिक्स बहुत पढ़ लिया, अब हम लोग जंप इन करने वाले हैं बड़े टॉपिक्स पे। ओके, तो ये था हम लोग का फंक्शनल डिपेंडेंसी।